प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड की वैक्सीन लगवा ली है। इसके क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईएमए के वित्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड की वैक्सीन लगवा ली है, क्या इसका संदेश जाएगा? देखिए, एक संदेश तो मोदी जी का सबसे पहला ये जाता है कि उन्होंने सुबह 6:25 पर बगैर किसी प्रोटोकॉल के लगाई। तो वो नहीं चाहते थे कि जनता को परेशानी हो। जो ऑफिस गोइंग जनता है 8-9 बजे के बाद दिल्ली की सड़कों पर भीड़ होने लगती है, उन्होंने बगैर किसी प्रोटोकॉल के 6:25 पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में वैक्सीन लगवाने पहुंच गए। ये एक बड़ा मैसेज है कि वो पब्लिक की चिंता करते हैं। और सबसे पहले जैसा ही उनका नंबर आया मोदी जी का, क्योंकि आज 1 मार्च से ही 60 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हुई है, तो उन्होंने सबसे पहले जाकर लगवाई। इसका मतलब उन्होंने ये दिखाया कि भारत में बनी वैक्सीन, जो तीसरा पार्ट है, भारत में बनी वैक्सीन कोवैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे आगे बढ़कर सबसे पहले दिन दिखाया, जिससे कि लोगों की भ्रांतियां दूर हो, लोगों के कंफ्यूजन्स दूर हो कि जो गलतफहमियां लोगों ने पाल रखी है इसकी सेफ्टी के बारे में कि ये सेफ नहीं है, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इससे कुछ कोई कहता है इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो सारी भ्रांतियों को एक झटके से, एक संदेश से माननीय मोदी जी ने खत्म कर दिया। राजनीतिक संदेश भी दिया है कि जो लोग कोविड वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे, उनको एक जवाब है, जिन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं कोविड की वैक्सीन लगवाते। जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ये दिखा दिया कि देश में बनी वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं इसको खुद भी लगवा सकता हूं, आप भी लगवाएं। इससे मुझे लगता है जो देश के 27 करोड़ लोगों को जो नेक्स्ट टारगेट है, मतलब 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 45 से 60 के बीच में कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को आगे आने में एक मदद मिलेगी, जिससे कि मोदी जी आगे आए हैं तो अब बाकी लोग भी आगे आएंगे। मैं अपने आज मेरे सेंटर पर भी वैक्सीन लग रही है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 60 साल के बुजुर्गों की लाइन लगी हुई है, हम लोगों को वेटिंग में रखना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है मोदी जी के संदेश के कारण ऐसा हुआ कि जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जैसे हमारा, उन पर भी भीड़ शुरू हो गई है। ये उसका इफेक्ट मोदी जी के द्वारा दिए गए संदेश का। एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का लोगों को पता चला कि कोविड वैक्सीन लगवा लिया, तमाम नेता लोग जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं, कल गृह मंत्री अमित शाह भी कोविड की वैक्सीन एम्स में लगवाएंगे, तो ये माना जाए कि प्रधानमंत्री की वैक्सीन लगवाने के बाद ज्यादा वैक्सीन को लेकर लोग जो चिंतित थे कि ये सेफ है नहीं है, अब लोगों में वो भ्रांतियां टूट गई हैं और धड़ाधड़ भीड़ जुटे जा रही है। बिल्कुल, ये एक संदेश था। इसके अलावा संदेश देश ने और भी दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं देश में, जिसमें कोवैक्सीन भी लगी है और कोविड शील्ड भी लगी है। वो लगी है हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को। इसका डेटा सामने है। सेकेंड डोज भी लग चुकी है बहुत सारे लोगों को। इसका डेटा सामने है कि बहुत कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मोदी जी ने आज उसको चरितार्थ किया कि हमको अपने वैज्ञानिकों पर, अपने डॉक्टर्स पर विश्वास है और जनता ने भी, जो करोड़ों लोगों को लगी है और आज मोदी जी को लगी है, उस पर विश्वास जताएगी जनता। भीड़ होगी निश्चित रूप से, चाहे वो कोवैक्सीन हो जो पूर्णतः से स्वदेशी है। पूर्णतः से स्वदेशी का मतलब है वो रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरा का पूरा जो भारत बायोटेक द्वारा आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाई गई है, इसलिए हम लोग उसको पूर्ण स्वदेशी कह रहे हैं। उस कोवैक्सीन को लगवाया मोदी जी ने, या कोविड शील्ड है जो कि पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने R&D के साथ डेवलप की है। तो ये 2 वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मोदी जी ने आज एक बार संदेश दिया है पूरे देश को। एक चीज गोयल जी मैं जानना चाहूंगा कि जो वैक्सीन लगाने की जो शुरुआत हुई है 60 साल से ऊपर, क्या कुछ इसके नियम है, क्या जो है उसको आप लोगों को लेकर आना है ताकि लोग जब जाएं, घरों से निकले वैक्सीन लगवाने, तो उन्हें तमाम डॉक्यूमेंट मिले, या इसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, कैसे ये जी, है? देखिए पहले तो दिल्ली में 192 सेंटर्स पे ये लग रही है, मतलब 136 प्राइवेट सेंटर्स हैं और 56 गवर्नमेंट सेंटर्स हैं। गवर्नमेंट सेंटर्स पर ये फ्री है, प्राइवेट सेंटर्स पर इसका 250 रुपीज चार्ज है।
और ये दो तरह से आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। एक तो कोविन 20 ऐप के माध्यम से इसको रजिस्टर कर सकते हैं, नंबर 1। उसमें आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद जैसे आप 60 साल से ऊपर के हैं तो या 45 से 60 के बीच में है तो एक साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद वो पूछेगा कि भाई आप कहाँ लगवाना चाहते हैं। आप उसमें साइट चूज कर सकते हैं, अपना टाइम स्लॉट चूज कर सकते हैं। ये 2 चीजें चूज कर सकते हैं। दूसरा है ये तो हो गया सेल्फ रजिस्ट्रेशन। सेकंड पार्ट है वॉक इन रजिस्ट्रेशन। तो जिस सेंटर पर आप जाएंगे तो वहाँ वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी वहाँ का स्टाफ वैक्सीनेटर ऑफिसर 1 वो करेगा और आपको वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप पहले से अगर रजिस्टर कर लेंगे, स्लॉट टाइमिंग ले लेंगे तो आपका टाइम बच सकता है। लेकिन हम जैसे अपने अस्पताल में हम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो हमने क्या अब 1-2 दिन में ये प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। जो भी लोगों का हम एक वेटिंग लिस्ट बना रहे हैं। तो अगर वो रजिस्टर नहीं कर पाते, जो कि नॉर्मली ये जैसे हमारा क्षेत्र है, कृष्ण नगर क्षेत्र है, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र है, इसमें लोग 60 साल से ऊपर के बहुत सारे कंप्यूटर सेवी नहीं है कि उनको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, ये फिर करना है, तो कई बार उनको दिक्कत होती है। कई बार कोविन 2 ऐप की भी दिक्कत हो सकती है, उसकी ग्लिचेस हो सकती हैं। उस दशा में हम कह रहे हैं कि हम तो समाज से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं यहाँ के, तो हमारे को लोग फोन करते हैं, हम उनकी वेटिंग लिस्ट बना रहे हैं, उनका आधार कार्ड मंगा ले रहे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन करके हम उनको टाइम स्लॉट अलॉट कर दे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीनेशन लगने का मुझे लगता है एक इनडायरेक्ट एडवांटेज होगा, जिससे कि सहूलियत हमारी कोशिश है कि जिनको वैक्सीन लग रही है उनको रजिस्ट्रेशन से लेकर और पूरे वैक्सीन लगना और वैक्सीन के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में रहना, वो एक बड़ा सुखद अनुभव हो, ऐसी कोशिश हमारी सबकी है। आपने 250 रुपए का जिक्र किया, पहली वैक्सीन 250 की है और जो वो दूसरी वैक्सीन लगाएगा उसकी भी कीमत 250 रुपए की है। वो 28 दिन बाद लगेगी, फिर 250 रुपए। एक आखिरी सवाल मेरा, मैं आपसे ये समझना भी चाहूंगा कि जो हाइपरटेंशन के लोग हैं, बीपी के मरीज हैं या जिनको शुगर है, वो लोग अगर वैक्सीन लगवाएं तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट या फिर उनके लिए कोई स्पेशल आपने कुछ अरेंजमेंट कर रखे हैं? नहीं, देखिए इसका एक पूरा प्रोटोकॉल है। पहली बात तो इनका कंट्रोल्ड होना चाहिए। जैसे मैंने कहा मेडिकल ऑफिसर उनके वो लिख के देंगे कि डायबिटिक हाइपरटेंसी में कंट्रोल्ड है, तो वैक्सीन दी जा सकती है, नंबर 1। दूसरा, उनको जब हम लोग वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि कोई रैशेस तो नहीं हो रहे, कोई बुखार तो नहीं हो रहा है, कोई एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं हो रही हैं। तो उसका हमारा इमरजेंसी सुविधा है, सारा इमरजेंसी मैनेजमेंट का क्रैश कार्ट के सहित, मान लो कोई अनटूवर्ड इंसिडेंस भी हो जाए तो उसका भी इंतजाम रहता है। वहाँ हमारे डॉक्टर्स भी रहते हैं कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो, माइनर हो या मेजर हो, उसको तुरंत से टैकल कर लिया जाए। इसीलिए इसी आधा घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में वैक्सीन लगने के बाद रखा जाता है। अभी तक कुछ ऐसा मामला सामने आया है, सीरियस इंजरी? नहीं, सीरियस नहीं है, सीरियस हम लोगों के यहाँ नहीं आया। और माइनर में ये कि थोड़ा किसी को बुखार हो या चक्कर आना हो और या जिस जगह इंजेक्शन लगता है उस जगह दर्द, बस से ज्यादा कोई ऐसे साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। बट हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहते हैं। आईसीयू सर्विसेज भी हमारी बैकअप सपोर्ट रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल गोयल जी, आपने विस्तार से बताया कि जो कोविड की वैक्सीन है किस तरीके से उसका जो है साइड इफेक्ट है और ज्यादा इस पर अभी तक कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई और प्रधानमंत्री ने जो आज वैक्सीन लगाई है एक बहुत बड़ा संदेश लोगों के बीच गया है और लोगों की जो भ्रांतियां वो भी टूटेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल गोयल जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए।